लिसन कहानियाँ में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आकांक्षा और लेकर आई हूँ बिल्कुल नई कहानी। ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ओह यस, दिस इज ट्रू। कहानी जरूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो, बट कहानी में जो मैसेज आ रहा है वो रियल है। सुनते हैं आज की इंटरेस्टिंग कहानी, जिसमें कहीं कहीं पर आपको सुन करके थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आएगी। ये कहानी शुरू होती है एक जनरल स्टोर के शॉपकीपर की शॉप से। तो रात का समय था और वो शॉपकीपर अपनी दुकान को बंद करने ही जा रहा था। वो देखता है कि एक डॉगी वहां पर आता है। वो डॉगी के पास एक थैला होता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं और सामान की लिस्ट होती है। वो डॉगी पास में आता है और दुकानदार उसको सारा सामान पैक करके देता है और पैसे रख लेता है। इसके बाद वो सोचता है कि ये डॉगी कहाँ जा रहा है, तो इसके लिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है। वो पीछा करते करते जाता है तो देखता है कि एक डॉगी बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। वो भी चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। फिर उसने देखा कि एक बस आई, वो डॉगी उस पर चढ़ गया। दुकानदार ये देखकर हैरान रह गया था, लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे उस बस पर चढ़ जाता है। वो देखता है कि वो डॉगी बस कंडक्टर के पास जाता है और अपनी गर्दन हिलाता है, तो बस कंडक्टर उसकी गर्दन की जो बेल्ट होती है उससे कुछ पैसे निकालता है और घर का एड्रेस निकालता है और उसको एक टिकट काट कर दे देता है। तब बस कंडक्टर उसे इशारा करता है, वो गेट से नीचे उतर जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। अभी भी वो दुकानदार उस डॉगी का पीछा कर रहा होता है। धीरे धीरे जाता है और देखता है कि डॉगी एक घर के बाहर जाता है और घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद था। दरवाजे को नॉक किया। नॉक करने के बाद अंदर से उस डॉगी का मालिक निकलता है और उस डॉगी की जोरदार पिटाई कर देता है और उस डॉगी को डांटने लगता है। इतना देखकर उस दुकानदार से रहा नहीं गया और वो उस डॉगी के मालिक के पास जाता है और कहता है, उसे सारी बात बताता है और कहता है कि आपका डॉगी इतना समझदार है, फिर आप उसे मार क्यों रहे हैं? तो उस डॉगी का मालिक कहता है, क्या बताऊं, इसने मेरी नींद खराब कर दी, ये चाबी लेकर नहीं जा सकता था। मेरी तरह इस कहानी का एंड सुनने के बाद आपको भी हंसी आई होगी, है ना? क्योंकि इतना सारा काम तो वो डॉगी बेचारा कर ही रहा है, लेकिन अभी उसके मालिक की एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं हुई है। उसे चाबी लेकर जाना चाहिए था, जिससे कि मालिक की नींद खराब नहीं हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ह्यूमन बीइंग, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की बात करती हूँ कि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हमें एक चीज़ मिल जाती है तो हम दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, दूसरी चीज़ मिल जाती है तो तीसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हम हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने में लगे हुए हैं और उन चीज़ों को भूल रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिनका हम यूज़ करके अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रह सकते हैं। इतना समझदार डॉगी आपका काम सारा कर रहा है, सामान लेके आ रहा है, लेकिन अभी भी आपको ये प्रॉब्लम है कि उसने बेल क्यों बजाई, उसने वो चाबी लेकर क्यों नहीं गया। आपको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको तमाम चीज़ें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से शुरुआत कीजिए जो चीज़ आपके पास है। अगर आप बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच सकते तो एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों तक पहुँचिए, वहीं से शुरुआत कीजिए। जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, भले ही वो कम हो, कोशिश तो कीजिए, शुरुआत तो की। तो आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियाँ।